इस साल 2026 में एक पुरानी खोज ने लोगों का ध्यान फिर से अपनी तरफ खींच लिया है। लोग फिर से पूछ रहे हैं, गुजरात के पास समुद्र के नीचे जो चीज 25 साल पहले मिली थी उसका असली सच क्या है। क्योंकि अगर वह सच है तो इसका मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले कोई एक सिविलाइजेशन थी और उसके बारे में हमें पता तक नहीं था। अगर सच में हजारों साल पहले एक ऐसी बस्ती या शहर था जो आज समुद्र के नीचे छुपा हुआ है, तो ये सिर्फ आर्कियोलॉजी की खबर नहीं रहेगी, ये हमारी हिस्ट्री को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। आज हम बात करते हैं गल्फ ऑफ कम्बात की, जिसका साइंटिस्ट को भी अभी तक कोई फाइनल जवाब नहीं मिला। मैं ऑनेस्टली इस टॉपिक को रिसर्च करते समय काफी एक्साइटेड हो गया, क्योंकि जितना मैं इसके बारे में पढ़ता उतना ही मुझे लगता कि इसका कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं। चलिए जानते हैं इस कहानी का रहस्य। ये बात है दिसंबर 2000 की। इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, NIOT, जिसका काम था कि गल्फ ऑफ कम्बात का पोल्यूशन चेक करना, यानी पानी की क्वालिटी को चेक करना। कुछ ऐसा बड़ा ढूंढने नहीं निकले थे। ये गुजरात के कोस्ट का वो एरिया है जहाँ नर्मदा और ताप्ती रिवर समुद्र में मिलते हैं। तो ये लोग अपनी बोट में सोनार इक्विपमेंट्स लेकर निकले थे। सोनार बेसिकली साउंड वेव्स यूज करता है पानी के अंदर की चीजें देखने के लिए, जैसे बैट्स अंधेरे में करते हैं। और जब उन्होंने डेटा देखा, कुछ अजीब सा नजर आया। पानी के अंदर अराउंड 40 मीटर्स की डेप्थ पर उन्हें ज्योमेट्रिक शेप्स दिखी, मतलब सीधी लाइन, शार्प कॉर्नर, जो नेचुरली इतने क्लीन नहीं होते। नॉर्मली समुद्र के फ्लोर पर चीजें रैंडम होती हैं, लेकिन ये अलग था। एरिया भी छोटा नहीं था। ये स्ट्रक्चर फैला था 9 किलोमीटर लंबे और 4 किलोमीटर चौड़े एरिया में। अब सोचो, इतना बड़ा एरिया और उसके अंदर एक पैटर्न जो बिल्कुल सिटी जैसा दिखता है, सीधी लाइंस में बना हुआ, जैसे कोई प्लान करके बनाया हो। ये न्यूज जब पब्लिक हुई, इंडिया के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग इसमें रुचि लेने लगे। क्योंकि अगर सच में एक सिटी थी तो इसका मतलब हमारी हिस्ट्री की टाइमलाइन ही गलत है। अब यहाँ एक बात समझने वाली है। अभी तक हमें पढ़ाया जाता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, वह 2300 BC के आसपास की है, यानी बहुत पुरानी, अराउंड 4600 साल पुरानी। लेकिन कम्बात में जो दावा किया वो इससे भी पीछे जाता है। 2001 से 2002 में जब NIOT ने पानी के सैंपल फिर से निकाले तो उन्हें मिला कुछ लकड़ी के टुकड़े और टूटे हुए बर्तन और एक ऐसी जगह जो दिखने में ऐसी लगे जैसे वहां कभी आग जलाई जाती हो। और सबसे बड़ा क्लेम कि वह लकड़ी का टुकड़ा जो कार्बन डेटिंग करते समय 9500 साल पुराना लगा। अगर यह बात सच है तो इसका मतलब कि इंडस सिविलाइजेशन से भी पहले एक सिविलाइजेशन थी। मुझे यह पार्ट काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि अगर सच में ऐसा होता तो वर्ल्ड की हिस्ट्री की बुक्स रीराइट करनी पड़ जाती। लेकिन यहां से चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। जब यह बात इंटरनेशनल साइंटिस्ट के पास पहुंची तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे कन्विंसिंग नहीं माना। उनका कहना था कि सैंपल्स को सही ढंग से इकट्ठा नहीं किया गया, जैसे लैंड में खुदाई करके किया जाता है। सिर्फ मशीन से समुद्र के फ्लोर से चीजें निकाल ली गई। दूसरा इशू कार्बन डेटिंग का था। एक लकड़ी के टुकड़े से यह कह देना कि एक पूरा सिविलाइजेशन था, साइंटिस्ट को यह बात कन्विंसिंग नहीं लगी। एक छोटा सा प्रूफ इतनी बड़ी बात को प्रूव नहीं करता। और तीसरी बात जो जियोलॉजिस्ट ने बताई वो काफी इंटरेस्टिंग थी। उनका कहना था लास्ट आइस एज, जो कि 11,000 साल पहले, उस टाइम सी लेवल आज से काफी नीचे था, कुछ एस्टीमेट के हिसाब से 100 मीटर तक नीचे। मतलब जो एरिया आज पानी के नीचे है वो कभी जमीन थी। तो हो सकता है कि उसकी वजह नेचुरली बने हुए रिवर रिजीज या जियोलॉजिकल फॉर्मेलिटीज थी जो दिखने में ज्योमेट्री लगती है, लेकिन एक्चुअली इंसान ने नहीं बनाई। और यही डिस्कस होना है जिसने इस टॉपिक को फिर से जिंदा कर दिया। 25 साल हो गए इस डिस्कवरी को और अभी तक कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं है। ऑनेस्टली पहले सोचता था कि इतनी बड़ी डिस्कवरी है, इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो समझ आया कि डीप सी में खुदाई करना इतना आसान नहीं और बहुत महंगा भी है। ये इजिप्ट के पिरामिड जैसा नहीं कि आप जाकर देख सको। ये 40 मीटर नीचे पानी में है, जहां विजिबिलिटी बहुत कम है
और करंट बहुत स्ट्रांग होता है और प्रॉपर फंडिंग मिलना भी बड़ी मुश्किल बात है। सोचो अगर आप वहां होते, उस बात पर जहां सोनार स्क्रीन पर पहली बार ज्योमेट्रिक शेप्स दिखी होंगी, आपकी क्या फीलिंग रही होगी? एक्साइटमेंट, कंफ्यूजन और दोनों साथ में? मुझे इस चीज ने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया कि साइंस कभी सीधा जवाब नहीं देता। कभी कभी आप कुछ पॉसिबिलिटीज के साथ रह जाते हैं और उन्हीं के साथ आपको समझौता करना पड़ता है, और यह कहानी भी वही है। आपने भी कभी ऐसा सुना हो कि कोई डिस्कवरी जो हाफ एक्सप्लेन्ड रह गई हो? तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।